मेरे बच्चों कल की क्लास में, मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कल की क्लास में हमने ये समझा कि प्रॉफिट और लॉस बांटने के लिए जो एंट्री बनानी है उसमें प्रॉफिट बटने से मालिकान के कैपिटल बढ़ेंगे, अंडरस्टूड। लेकिन आखिर ये जो डेबिट हुआ है, ये डेबिट समझाने के लिए मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई कि एक्सपेंस और रेवेन्यू को मारने के लिए, प्रॉफिट को जानने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, जिसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसका तीसरा नाम इनकम समरी अकाउंट होता है। इट इज जस्ट लाइक अ ग्राउंड ऑफ वॉर, जहां पर एक्सपेंस और रेवेन्यू के फौजी आते हैं, लड़ते और मरते हैं, और या तो एक्सपेंस जीतता है या रेवेन्यू। रेवेन्यू जीते तो प्रॉफिट होता है, एक्सपेंस जीते तो लॉस होता है। फिर मैंने आपको एक बाकायदा पूरा प्रैक्टिकल काम करके दिखाया कि तमाम एक्सपेंसेस डेबिट में पाए जाते हैं, उन्हें क्लोज करने के लिए क्रेडिट फेंका जाता है, और डेबिट का सम शो करता है तमाम एक्सपेंस की अमाउंट को। बिल्कुल इसी तरह तमाम इनकम क्रेडिट में होती हैं, हम उन्हें डेबिट में लिखते हैं, और क्रेडिट में जो टोटल आता है वो इनकम को शो करता है। जब इनकम का सम ज्यादा नजर आए और एक्सपेंस का सम हो कम, तो आप सबने कहा बिजनेस को क्या होता है। चलिए आप पार्टिसिपेशन शुरू कीजिए, शाबाश लिखकर। जब बिजनेस का इनकम का सम हो ज्यादा और एक्सपेंस का सम हो कम, तो बिजनेस को होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट किस अकाउंट में होता है? आपने जवाब दिया, प्रॉफिट किस अकाउंट में होता है? अकाउंट पूछा है प्यारे बच्चों, अकाउंट, अकाउंट पूछा है मेरा बेटा, शुक्रिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में होता है, और प्रॉफिट हमेशा किस साइड पर होता है? आज अगर कोई कहे सर इमरान आप रट्टा लगवा रहे हैं, तो मैं रट्टा लगवा रहा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम सामने है आपके, आपको नजर आ रहा है कि आज प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे है। और इसकी लॉजिक क्या है, मंतक क्या है? बड़ा सिंपल सा तरीका, आप ये याद रखो, आप ये दिमाग में बिठा लो कि प्रॉफिट कब होता है? जब बिजनेस की इनकम उसके एक्सपेंस से ज्यादा हो। इनकम ज्यादा होने का मतलब क्रेडिट साइड पर इनकम होती है, तो प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड पर होता है। और जब हम उस प्रॉफिट को मालिकान के हवाले करते हैं, तो हम उस प्रॉफिट को क्रेडिट से उठाकर, ग्राउंड से निकाल कर मालिकान के हवाले कर देते हैं। तो हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को डेबिट करते हैं उस एक्सेस अमाउंट से जो उसमें पड़ी हुई है। किस साइड पर? क्रेडिट, तो हमने उसे कर दिया डेबिट। इस तरह देखिए, गौर कीजिए, मैं कह रहा हूं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट कौन सा अकाउंट है? टेम्परेरी अकाउंट। ये जीरो हो रहा है, डेबिट हुआ 100, डेबिट हुआ 20, टोटल डेबिट हो गया 120, क्रेडिट में भी 120, डेबिट क्रेडिट एक दूसरे के बराबर हो गए, अकाउंट का बैलेंस हो गया जीरो। प्रॉफिट भी पता चल गया और प्रॉफिट को मालिकान के हवाले भी कर दिया। ये तो था क्विक रिव्यू। अब मैं सिनेरियो चेंज करता हूं और मैं कहता हूं कि जनाब यहां सम है 150। जी इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी आपको। मैंने आपसे अर्ज किया कि आपकी जो है उसमें जहां आप लोगों को मिलती हैं वीडियोस, वहां आपको शेयर करवा दूंगा, परेशान नहीं हो, ठीक है? आप लोग जहां से जाके चेक करते हैं वहां से चेक कीजिएगा, ग्रेजुअली, डे बाय डे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अब किस चीज का सम ज्यादा नजर आ रहा है? सब लोग शाबाश। अब किस चीज का सम ज्यादा नजर आ रहा है? यकीनन आप सबका जवाब होगा और है अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्सपेंस का सम ज्यादा नजर आ रहा है। बिजनेस को क्या होगा? बिजनेस को क्या होगा? अच्छा मैं चेक कर लेता हूं, मैं चेक कर लेता हूं। क्या मेरी आवाज हल्की तेज हो रही है आप लोगों के पास? मेरी आवाज मेरे मुताबिक तो सही आ रही है सब बच्चों को। क्या मेरी आवाज का कोई इशू तो नहीं आ रहा? ओके, सही है प्यारे बच्चों, जजाकल्लाह। तो जनाबे अली, तमाम बच्चे कहते हैं सर आज बिजनेस को लॉस हो रहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल लॉस हो रहा है। कौन से अकाउंट में है? कौन से अकाउंट में है? इत्मीनान से, सोच समझ के, पुरसुकून अंदाज में जवाब दें, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही। कौन से अकाउंट में है? शाबाश, सब जवाब दें भाई, सब। नाम लूंगा तो जवाब देंगे क्या? सबका मतलब सब होता है, जितने लोग क्लास में सब जवाब दें, लिख के भेजें, शाबाश जी। किस साइड पर है? किस अकाउंट में है? आपने बोला एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कौन सी साइड पे है आज लॉस? कौन सी साइड पे है आज लॉस? तो आप सबने बोला सर डेबिट साइड पर है। तो डेबिट में पड़े रहने दूं और मालिकान को बोलूं चलो बच के निकल जाओ साइड से? नहीं, आज इस लॉस को भी
किन्हें बर्दाश्त करना है, किन के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होना है लॉस को, ओनर्स के दरमियान। तो इस एक्सेस अमाउंट को जो डेबिट साइड पर है कहां फेंक दूं उठाकर, इस एक्सेस अमाउंट को जो डेबिट साइड पर है क्रेडिट में लिखूं। तो एंट्री या तो ये बनेगी, या आप देखना या मैं क्या लिख रहा हूं, या फिर ये बनेगी जो अब मैं बनाने लगा हूं। अच्छा, आवाज बहुत हल्की आ रही है आप लोगों को, सब कह रहे हैं भाई आवाज कम हो गई। नहीं, मैं अभी हल्के बोल रहा था, मैं चुप हो गया था, जब मैं और लिख रहा था तो मैं खामोश हो गया था। अभी भी हल्की आ रही है आवाज? अच्छा, मैं देख लेता हूँ, रुक जाए, परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, अभी देख लेते हैं। आवाज को अभी सही कर देते हैं, ये लें। अब देखें, अब बताएं आवाज, अब आवाज बेहतर हुई? आवाज तेज हुई या अभी भी कम है? अगर सही हो गई है तो ठीक है, मुझे लग रहा है आवाज कम होती जा रही है। हाँ, कुछ सेटिंग आउट हो गई बेचारे की। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आवाज बढ़ जाएगी, मुझे यकीन है। जब मैं बात करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, तो आपको आवाज़ प्रॉपर आएगी इंशाल्लाह। जी, अभी आवाज़ क्लियर है ना? चलें, मैं हल्के भी बात करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं हर वक्त चीखता नहीं रहता भाई। तो अभी मैंने जब और लिख रहा था तो मैंने ज़रा खामोशी सी इख्तियार कर ली थी, ठीक है? नहीं, वो ऑटो एडजस्ट बंद नहीं करता मैं, वरना फिर बेटे मेरे घर की आवाज़ें भी आनी शुरू हो जाएंगी आपको बैकग्राउंड से, समझ रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं किसी बिल्कुल ऐसी जगह नहीं पढ़ा रहा जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आती, मैं घर से ही क्लासेस लेता हूँ, मेरा बच्चा, तो इसलिए मैंने ऑटो एडजस्ट रखा हुआ है कि मेरी आवाज़ आप तक आए। बैकग्राउंड की आवाज़ आएंगी तो डेफिनेटली आप डिस्टर्ब होंगे ना, आप बोलेंगे यार ये किस तरह पढ़ा रहे हैं सर, घर की आवाज़ें भी आ रही हैं धमाधम और इधर उधर ये वो। तो इसलिए मुनासिब अंदाज है। हाँ, अगर आवाज़ से प्रॉब्लम हो तो बताना ज़रूर, जैसे अभी बताया। चलो, तो अब बताओ, अगर बिजनेस को 30 रुपए नुकसान हुआ, अगर बिजनेस को 30 रुपए नुकसान हुआ, तो वो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट साइड पर है, खत्म करने के लिए उसे कहाँ लिखूं? खत्म करने के लिए उसे कहाँ लिखूं, बोलो? यकीनन आप सब कह रहे हैं सर क्रेडिट में लिखें। कितने रुपए? 30 रुपए। अब ये 30 रुपए नुकसान कौन कौन बर्दाश्त करेंगे? अली और अहमद। किस तरह बर्दाश्त करेंगे? बराबर बराबर? नहीं भाई, आप कौन होते हैं बराबर बराबर बोलने वाले? आपने इस सिनेरियो में भी क्या बनाया होगा? जब लॉस होता है तो भी आप क्या बनाते हैं? चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे बिजनेस को कुछ भी ना हो, मैंने आपको क्या बनाना सिखाया? इतनी मेहनतों से एग्रीमेंट बनाना सिखाया है, इडियट। मैंने एग्रीमेंट बनाना सिखाया। मैंने क्या बनाना सिखाया? इसमें प्रॉफिट हुआ था 1,40,000, इस केस में प्रॉफिट हुआ था 1,08,000, इस केस में 1,20,000, 96,000 प्रॉफिट हुआ था, इस केस में 8,000 प्रॉफिट हुआ था, इस केस में कुछ भी नहीं हुआ था, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें बिजनेस को लॉस हुआ था। ये सारे केस मैंने आपको पढ़ाए, इसमें बिजनेस को लॉस ज्यादा हुआ था। तो हमने हर केस में क्या बनाई? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। याद आया? तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के टेबल से हम देख के बताएंगे कि किस पार्टनर को कितना नुकसान मिलेगा, किसका कैपिटल कितने रुपए से कम होगा। राइट? तो फिलहाल वापस आते हैं। तो आज पार्टनर्स को नुकसान मिलने से उनके कैपिटल बोलो क्या होंगे? उनके कैपिटल नुकसान बेयर करने की वजह से क्या होंगे? कम होंगे। कैपिटल कम हो तो रूल कहता है, सर इमरान की कोई औकात नहीं है, रूल कहता है कैपिटल कम हो तो कहां लिखें? बोलो, कैपिटल कम हो तो बोलो कहां लिखें? यकीनन आप सब कह रहे हैं सर डेबिट में लिखें। तो जो भी अमाउंट होगी, लेट सपोज एक को 10 रुपए मिला, एक को 20 रुपए मिला नुकसान, या एक को 5 रुपए मिला और बाकी दूसरे वाले को 25 मिला, या जो भी मिला, एक को 15 और दूसरे को भी 15, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा था। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? नहीं, बात यह है कि जब आप बिजनेस के ओनर होते हैं तो आप अपने घर से नुकसान के पैसे तब तक नहीं लाते कि जब तक आपका बिजनेस उन्हीं पैसों से चल सके जो बिजनेस में मौजूद हैं। तो आप ओनर्स अपने घर से पैसे तब तक नहीं लाएंगे जब तक कारोबार मौजूदा पैसों से चल सकता है। तो उन्होंने बोला ओके, हम अपने कैपिटल्स को रिड्यूस कर देते हैं, नुकसान हो गया, अल्लाह मालिक है। अगर अगले साल भी नुकसान हुआ, उससे अगले साल भी नुकसान हुआ, और एक वक्त आया कि बिजनेस में पैसे ही कम पड़ने लगे, तो फिर इन लोगों को अपने घर से पैसे लाके देने पड़ेंगे, वरना बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाएगा। राइट? लेकिन अभी अभी हम इनके कैपिटल्स को कम कर रहे हैं, इसलिए कि ये नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, अपने कैपिटल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। देखें, जब प्रॉफिट होता है तो भी तो ये अपने कैपिटल्स को बढ़ाते हैं ना,
यानी ये कहते हैं इनकी मिल्कियत में इजाफा हो गया, तो नुकसान होगा तो ये अपने घर से क्यों लाके देंगे, अपने कैपिटल को कम कर लेंगे। हाँ, अगर ये बिजनेस में और पैसे लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, फर्दर इनके कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे। अगर ये बिजनेस से जाती इस्तेमाल के लिए निकालेंगे तो ड्राइंग हो जाएगी। क्लियर? आई होप आपको मेरी बात मुकम्मल समझ आ गई होगी। मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से बताएं पूरी क्लास, क्या आपको ये दोनों एंट्री समझ आ गई, ये दोनों सिनेरियो समझ आ गए? क्या ये दोनों एंट्री एट अ टाइम बनेंगी? क्या ये दोनों एंट्री एट अ टाइम बनेंगी? नहीं, या तो बिजनेस को होगा प्रॉफिट या होगा बिजनेस को लॉस, तो ये एंट्री बनेगी या ये एंट्री बनेगी। ओके, तो प्यारे बच्चों कल से लेकर अब तक जो मैं मेहनत कर रहा हूं, दूसरा सिनेरियो यही तो समझाया है मैंने इब्राहिम इतनी देर से बेटा, मेरा बच्चा, कि बिजनेस का इनकम वही 120 रुपए, एक्सपेंसेस 150 रुपए, एक्सपेंसेस 30 रुपए ज्यादा, बिजनेस को लॉस हुआ, लॉस डेबिट साइड पे है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में है, मैंने उसे क्रेडिट में लिखा और लॉस को मालिकान में बांटा, मालिकान को लॉस मिला तो उनके कैपिटल कम हो गए। अमाउंट कहाँ से आई? मैंने अपनी मर्जी से लिखी है, और अगर मैंने बनाया होगा सवाल का टेबल तो मैं टेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से देख के इनके कैपिटल्स के अमाउंट यहाँ लिख दूंगा। ये है समरी जो मैं इतनी देर से बता रहा था। ठीक प्यारे बच्चों, आज की इंपॉर्टेंट बात, आखिरी बात अभी तक की, फिर इसके बाद हम हो सकता है प्रैक्टिकल की तरफ जाएं, लेकिन मेरे बच्चों ना हमें ये एंट्री बनानी है पहली, ना हमें दूसरी एंट्री बनानी है, हमें बनानी है ये वाली एंट्री या फिर ये वाली एंट्री। इसका मतलब है ये सब समझाने के लिए मैंने ये सब समझाया आपको, आपका काफी टाइम इसमें वेस्ट हुआ है, लेकिन वेस्ट नहीं हुआ, मजे की बात है। टाइम लगा जरूर है लेकिन वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको ये समझना है कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्यों डेबिट होता है या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्यों क्रेडिट होता है, तो बहुत सारे एमसीक्यूज में भी आप परेशान होंगे, और इसके बाद और भी बहुत सारे चैप्टर आपने पढ़ने हैं, चाहे सर इमरान पढ़ाएं चाहे कोई भी आगे पढ़ा रहा हो। आपको जब इसके बाद पार्टनरशिप लिक्विडेशन पढ़ाया जाएगा, जब आपको पार्टनरशिप एडमिशन पढ़ाया जाएगा, आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री पढ़ाया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट कंसर्न पढ़ाया जाएगा, उन सारे चैप्टर्स में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे, ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी वाले कॉन्सेप्ट मरेंगे नहीं। तो भाई अगर आज आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बाद में आप मुझे अच्छे लफ्जों में शायद याद रख लें, बोले हाँ यार सर ने कुछ बताया था सर। कोई एक एंट्री बनेगी जी, डिपेंड करता है कि प्रॉफिट है या लॉस, और अब जब हम काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एंट्री बनेगी और कैसे बनेगी। राइट, सही है, कोई एक एंट्री बनेगी, सही है। अच्छा, अब आगे की बात मजीद, ये तो हो गई एंट्री प्रॉफिट और लॉस की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंट्री इस तरह बनाएं या एंट्री इस तरह बनाएं, दोनों तरीकों से एंट्री बनाने का एक नाम है, इस तरीके का एक नाम है, और इस नाम को कहते हैं, ये बात फर्स्ट ईयर में नहीं बताई जाती जो मैं अब बता रहा हूं, ये सेकंड ईयर में ही पढ़ाई जाती है। आपने फर्स्ट ईयर 100% पूरी भी कहीं पढ़ी होगी ना तो आपको ये नहीं पढ़ाया जाता फर्स्ट ईयर में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखें जो बात फर्स्ट ईयर में पढ़ा दी जाती है वो मैंने आपको बताई, सही है, और अब जो मैं कह रहा हूं वो भी सुनने वाली बात है। क्या ये बात जो मैंने अब यहाँ लिखी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इसको बहुत ध्यान से देखें और सुने और समझें। ये एंट्री बने या ये एंट्री बने, इस तरह से एंट्री बनाने के अमल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के इस अंदाज को, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के इस अंदाज को क्या कहा जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। थोड़ा सा 1 रुपए की तशरीह कर दूं इसकी, क्या मतलब है? फ्लक्चुएटिंग माने क्या होता है? बढ़ना और कम होना। ऐसा तरीका कार जिसमें बिजनेस का होने वाला प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा दिया जाए या कैपिटल्स को कम कर दिया जाए। किसके कैपिटल? ओनर्स के कैपिटल को बढ़ा दिया जाए या ओनर्स के कैपिटल को कम। दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन, fluctuation in capital. That's why this method is called fluctuating capital method. फर्स्ट ईयर में आप सिर्फ यही एंट्री बनाना सीखते हो, आपको मेथड का नाम तक नहीं सिखाया जाता, चाहे सर इमरान से पढ़ लो चाहे दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ लो। फर्स्ट ईयर में बच्चों को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि प्रॉफिट को बांटने की ये एंट्री होती है, लॉस को बांटने की ये एंट्री होती है। लेकिन अब सेकंड ईयर में एक और नई चीज सिखानी है मुझे आप लोगों को, और ये सेकंड ईयर में ही सिखाई जाती है। आप सब समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरे साथ हैं दिमागी तौर पर? मैं कह रहा हूं कि भाई फर्स्ट ईयर में आप सब ये पढ़कर आते हैं,
लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। चलें, अब आप समझ रहे हैं, आपने पढ़ लिया। आपने पढ़ लिया तो जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा वो कौन सा मेथड था? वो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब मैं आपको प्रॉफिट और लॉस बांटने की एक और एंट्री सिखाऊंगा, एक और अंदाज बताऊंगा। उस अंदाज का नाम क्या है? ये आप क्वेश्चन करें अगर, तो मैं जवाब देता हूं। उस अंदाज का नाम है, उस अंदाज का नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर, उस अंदाज का नाम है फिक्स्ड, उस अंदाज का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये रहा आपके सामने, स्क्रीन छोटी कर देता हूं अगर आप परेशान हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और अब मैं फिक्स कैपिटल मेथड पर आ रहा हूं। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से मेथड से एंट्री बनानी है? सब बताऊंगा, परेशान ना हो, ज्यादा सोचो नहीं, अगर मगर ना करो, मगर मचा के खा जाएगा। हाँ, तो जो मैं कहता हूं बस वो सुनो। क्या? फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ इतना सा याद रखना है कि एक ही शख्स के नाम के बिजनेस में 2 अकाउंट होते हैं। क्या बोला मैंने? नहीं सुना ना? दोबारा कह रहा हूं, फिक्स कैपिटल मेथड जहां फॉलो होता है वहां एक पार्टनर के नाम के 2 अकाउंट होते हैं। नहीं सुना? फिर कह रहा हूं आखिरी बार, अब भी समझ में ना आया तो पूछ लेना। वो बिजनेस जो कौन सा मेथड फॉलो करता है? फिक्स कैपिटल मेथड, वहां एक ही पार्टनर के कितने नाम के अकाउंट होते हैं? 2। सर क्या मतलब अहमद कैपिटल 2 बार लिखा होता है? नहीं, एक अकाउंट होता है अहमद कैपिटल और दूसरा होता है अहमद करंट अकाउंट। अली का एक होता है अली कैपिटल और एक होता है अली करंट अकाउंट। सर क्या मतलब? जी, मेथड का नाम देखे ना क्या लिखा है, खुद ब खुद जब आप मेथड के नाम पे गौर करेंगे तो आपको वाई का आंसर मिल जाएगा। फौरन आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आ रही है बात। फिक्स कैपिटल मेथड एक ऐसा मेथड जिसमें कैपिटल को ना बढ़ाना है और ना कम करना है। तो भाई जो प्रॉफिट और लॉस होगा क्या वो मोहल्ले वालों में बांट दूं? अरे प्रॉफिट और लॉस तो ओनर को ही मिलेगा ना। लेकिन पार्टनर्स ने फैसला किया है कि ये जो मेथड फॉलो करेंगे प्रॉफिट बांटने से रिलेटेड एंट्री का, वो कौन सा मेथड होगा? फिक्स कैपिटल। और फिक्स कैपिटल मेथड में हम कैपिटल को ना बढ़ा सकते हैं और ना कम कर सकते हैं। तो जब कैपिटल को बढ़ा भी नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते तो अब प्रॉफिट बांटते हुए क्या क्रेडिट करूंगा? सवाल समझ आ रहा है? मेरी बात समझ आ रही है? अल्लाह के हुक्म से समझ आनी चाहिए। नहीं समझ आ रही तो बोलें, मैं 10 बार समझाने को तैयार हूं। देखिए बात यह है कि जो मेथड हम पढ़ रहे थे पहले, दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्यों फ्लक्चुएटिंग? भाई प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ जाते हैं, लॉस होने से कैपिटल कम हो जाते हैं। कभी साल में प्रॉफिट, कभी किसी साल प्रॉफिट होता है, कभी किसी साल लॉस, कभी कैपिटल बढ़ता है, कभी कैपिटल कम होता है। This is called fluctuating capital method, and in this method we maintain only one account of each partner. वन अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर का कितना अकाउंट होता है? सिर्फ एक। जैसे अली कैपिटल के नाम से होगा, बस अली के नाम का और कोई अकाउंट नहीं होगा, सिर्फ अली कैपिटल होगा। अहमद कैपिटल होगा, इमरान कैपिटल होगा, शहरियार कैपिटल होगा, अजमीर कैपिटल होगा, और अजमीर के नाम से और कोई अकाउंट नहीं होगा। क्लियर? कौन सा मेथड है ये? दिस इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब सवाल में कुछ भी ना लिखा हुआ हो, मार्क माय वर्ड्स, जब सवाल में कुछ भी ना लिखा हो तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो करते हैं। दोबारा कह रहा हूं ये जुमला, जब सवाल में कुछ ना बताए कि प्रॉफिट बांटते हुए कौन से मेथड फॉलो करना है, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही एंट्री बनाना। यानी आप यही फर्ज करना कि हर पार्टनर के नाम का बना हुआ है सिर्फ एक अकाउंट, अली कैपिटल, अहमद कैपिटल, आप उसी को बढ़ाना या उसी को कम करना। यहां तक क्लियर है? जब सवाल में कुछ मेंशन ना हो और एंट्री बनाने को कह रहा हो, सही। और अगर सवाल में लिखा हो कि फर्म फॉलो करती है कौन सा मेथड, बोलो बोलो, तो फिर तुम याद रखना, जब फिक्स कैपिटल मेथड बोलेगा तो समझ जाना कि एक ही पार्टनर के नाम के बिजनेस में कितने अकाउंट बने हुए होंगे। एक ही पार्टनर के नाम के बिजनेस में कितने अकाउंट बने हुए होंगे? 2। एक होगा उसके नाम के साथ कैपिटल का अकाउंट, एक होगा उसके नाम के साथ करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो पहली बार उसने इन्वेस्टमेंट की होगी बस वो फिक्स हो गया, अब वो ना कभी बढ़ेगा और ना वो कभी कम होगा। लेकिन लेकिन अब
हर साल जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो भी तो रखना है ना, वो भी तो मालिकान का ही है। तो अब हम एक और अकाउंट बनाएंगे, अली करंट अकाउंट, अहमद करंट अकाउंट, इमरान करंट अकाउंट, अजमीर करंट अकाउंट। समझ आ रही है मेरे बात? कासिम करंट अकाउंट, यानी हर किसी के नाम का एक अकाउंट बनता जाएगा करंट अकाउंट के नाम से। और फिर जब प्रॉफिट बांटेंगे तो क्या फर्क आएगा, देखो अब तुम्हारे सामने रख के बताऊंगा ना तो अच्छा समझ आएगा अल्लाह के हुक्म से। स्क्रीन तो नजर आ रही है ना सबको? देखो अब फर्क सिर्फ इतना आएगा, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो अली कैपिटल क्रेडिट किया, अब क्या क्रेडिट करोगे, देखो जवाब तुम खुद दोगे अल्लाह के हुक्म से। क्या क्रेडिट करोगे? अली। अब तुमने क्रेडिट में क्या लिखना है? अली करंट अकाउंट, सिंपल। बस इतना सा चेंज। सर बस इतनी सी बात? बेटे बात इतनी सी नहीं होती, बात होती है कॉन्सेप्ट की। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो रट्टा थोड़ी लगाना है कि बस सर इमरान ने बोला ऐसे करना है तो ऐसे करना है। कल को किसी ने इंटरव्यू में पूछ ले क्या ड्रामेबाजी है, तो बोलो बस भाई पढ़ाया था, हमें क्या पता क्यों पढ़ाया था। जब पार्टनर्स चाहते हो कि उनके कैपिटल की अमाउंट कभी चेंज ना हो, वो फिक्स रहे, तो वो ये फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं और इस तरह उनका प्रॉफिट एक अलग अकाउंट में मेंटेन होता रहता है, उनकी ड्राइंग उसी करंट अकाउंट से कम ज्यादा होती रहती है, प्रॉफिट करंट अकाउंट में आता है, ड्राइंग भी इसी अकाउंट से एडजस्ट होती है, और उनका कैपिटल जो स्टार्टिंग इनिशियल कैपिटल होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, ना वो बढ़ता है और ना वो कम होता है। जी बिल्कुल, जो उन्होंने एग्रीमेंट में डिसाइड किया हुआ होगा। अगर उन्होंने कहा है कि कैपिटल रेशियो पर, तो जो उनका कैपिटल का रेशियो होगा, जो कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का नहीं, कैपिटल अकाउंट पे बेस करेगा। सही है? या जो एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा होगा इक्वली, तो इक्वली बांटेंगे। सही है? जाहिर सी बात है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ज्यादा लॉस हो गया तो फिक्स अमाउंट वगैरह रहेगा। जाहिर सी बात है, जब करंट अकाउंट पूरा नुकसान उठाने से कासिर होगा तो करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट के बजाय डेबिट में चला जाएगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, बैंक का बैलेंस कहाँ होता है? हमेशा डेबिट साइड पर। लेकिन जब आप बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लें तो फिर बैंक का बैलेंस डेबिट में रहता नहीं है, कहाँ चला जाता है? क्रेडिट में। और बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकालना मुमकिन है क्योंकि वो हमारा ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी बन जाता है। इसी तरह करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पर होगा। करंट अकाउंट भी कैपिटल की तरह का एक अकाउंट है, ये कोई अलग अकाउंट नहीं है। बस आज एक ही बंदे के नाम के कितने अकाउंट बना दिए? दो। करंट अकाउंट भी कैपिटल ही है बेसिकली, लेकिन क्यों हमने दो अकाउंट बनाए? अली के नाम का अली कैपिटल और अली करंट अकाउंट क्यों बनाया? क्योंकि आज हम चाहते हैं कि अली का कैपिटल जो ओरिजिनल है वो फिक्स रहे। जब भी वो हमसे अली पूछे कि भाई कितने का मालिक हूं मैं, मैंने कितने रुपए लगाए थे 10 साल पहले, तो हम उसको बोले आपका कैपिटल आज भी 10 साल वाली अमाउंट फिक्स है अपनी जगह। और हर साल जो प्रॉफिट लॉस होता है, जो पैसे बिजनेस से निकालता है, वो सब करंट अकाउंट से आते और जाते रहे। आई होप मैंने इनफ बोल दिया इसके ऊपर, मजीद बोला जा सकता है लेकिन अब अगर आप सवाल करेंगे तो मैं बोलूंगा। तो हमने क्या किया, जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि आप कैपिटल की जगह एंट्री में क्या लिख दिया करेंगे? करंट अकाउंट। मुझे लग रहा है स्क्रीन काफी छोटी हो गई है, लेकिन सिर्फ इसलिए छोटी की थी स्क्रीन ताकि आप लोगों को कंपैरिजन का मौका मिल जाए। तो फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की एंट्रीज आपके सामने और फिक्स कैपिटल मेथड की एंट्रीज भी आपके सामने, और यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना है हमें? अली करंट अकाउंट। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के हुक्म से आपको समझ आ गया होगा। किसी को समझ नहीं आया तो वो बिला झिझक मुझसे पूछ ले। और मेरी बात यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। मैंने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी सिखा दिया, फिक्स भी सिखा दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास में क्या सिखाई कि जब सवाल में कोई मेथड मेंशन ना करे कि किस मेथड से एंट्री बनाओ, तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से एंट्री बनाएंगे, प्रॉफिट को कैपिटल में डालेंगे, नुकसान को कैपिटल से ही निकालेंगे। लेकिन अगर सवाल में लिख के दे कि दे फॉलो फिक्स कैपिटल मेथड, तो आपको फिर करंट अकाउंट यूज करने हैं। अब वक्त जाया किए बगैर मैं उस सवाल पर आता हूं जो मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था। सवाल क्या था? आइए, सवाल ये था, आपके सामने है, याद है आपको? ये बुक का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम 1, और इसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का टेबल हम पढ़ चुके हैं। आपको याद है ए को फाइनली 99,000 में से कितने रुपए मिले? जल्दी बताएं देख के फटाफट। 22,000। बी को फाइनली कितने मिले? 39, और सी को मिले 38। तीनों को मिला के 99,000 बट गए। सही है? ये टेबल आप मेरे साथ डिस्कस कर चुके हैं, अब मैं बार बार डिस्कस करके आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। बस अब देखें, रिक्वायर्ड 1 हम कर चुके हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी हम बना चुके हैं। रिक्वायर्ड बी में कह रहा है मेक एंट्रीज इन द जर्नल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम टू ईच पार्टनर। भाई सवाल पढ़े अब मेरे साथ सब लोग, एंट्री बना के दिखाओ जर्नल में, किस बात की? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की, हर पार्टनर को अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेपरेटली। इसका मतलब है आपको सेपरेट अलग अलग एंट्री बना के दिखानी है। क्या एक वक्त में बिजनेस दोनों मेथड फॉलो करता होगा? तो आज वो हमारी प्रैक्टिस के लिए हमें दोनों मेथड से एंट्री बना के दिखा रहा है
ताकि आप चैंपियन बन जाएं। तो उसने कहा पहले एंट्री बना के दिखाओ, कौन से मेथड से, बोलो। लिखा नजर आ रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एंड इन दिस मेथड वी यूज कैपिटल अकाउंट्स फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट और लॉस। एक ही अकाउंट होता है ना फ्लक्चुएटिंग में, कैपिटल को ही बढ़ाते हैं और कैपिटल को ही कम करते हैं, याद आया? तो आओ अब इस मेथड के तहत एंट्री देखते हैं। पहले ये बताओ आज बिजनेस को क्या हुआ था, जल्दी बताओ, शाबाश। आज बिजनेस को क्या हुआ था? आप मेरा साथ देंगे, आप सब साथ दें, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं अकेले भी काम कर लूंगा। जी बिजनेस को क्या हुआ था? प्रॉफिट 99,000। जो सवाल पूछूं उसका जवाब देना है सोच समझ के। ये प्रॉफिट किस अकाउंट में पड़ा होगा? ये प्रॉफिट किस अकाउंट में पड़ा होगा? शुक्रिया। क्योंकि मेरा पसंदीदा नाम है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, तो मैं तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी लिखने का आदी हूं, सही है। लेकिन इसका दूसरा नाम इसीलिए बता दिया था कि बुक में जरूरी नहीं है कि मेरा पसंद का नाम लिखा हो, इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, आपने बता दिया 99,000 प्रॉफिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा होगा। अब जल्दी से बताएं किस साइड पे पड़ा हुआ होगा, ये किस साइड पे मौजूद होगा? शुक्रिया, आपने बोला सर क्रेडिट साइड पे मौजूद होगा। अगर मैं आपसे बोलूं क्यों, तो आप सिंपल जवाब देंगे। कभी भी मैं आपसे पूछूं क्यों क्रेडिट में होता है, तो आपने बोलना है सर प्रॉफिट होता है इनकम के ज्यादा होने से। क्या बोलना है? प्रॉफिट होता है इनकम के ज्यादा होने से। अगर इनकम ज्यादा है तो लाजमी सर कहां होगी? क्रेडिट, इसीलिए सर हमने क्रेडिट बोला है। तो अब हम इस क्रेडिट साइड पे पड़े हुए 99,000 को, जो कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में पड़े, बोलें कहां फेंक दें? बोलें कहां फेंक दें? जल्दी बोलें। डेबिट। तो देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपके सामने है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट में लिखा नजर आ रहा है सबको? किसी को एतराज है इस बात पर? नहीं है? ओके। और बताइए 99,000 में से ए को कितना मिला? 22। तो ए कैपिटल लिखूं या ए करंट अकाउंट? ए कैपिटल लिखूं या ए करंट अकाउंट? फ्लक्चुएटिंग का मतलब है कैपिटल लिखना है। देखो ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल, 22, 39 एंड 38। आई होप कि अब ये एंट्री चुटकी बजा के समझ आ गई। इतनी बातें करने का कुछ तो फायदा हो, इतनी कहानियां सुनाई, डेमोस्ट्रेशन बनाया, टेबल बनाया, आपके लिए एंट्री बनाई, कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ कोशिश की फर्ज अदा करने की अच्छे से। ये सब ड्रामेबाजी क्यों की? ताकि मेरे बच्चे जब बुक में ये एंट्री देखें तो वो ये ना समझें कि सर तो बोल रहे हैं बस बेटा पी जाओ, इसे पी जाओ सुबह दोपहर शाम। नहीं, पीना नहीं है, समझा दिया। अल्लाह के फजल और हुक्म से समझ आया? यस और नो? नहीं आया तो पूछ लो, तकरीबन कुछ टाइम बाकी है। आ गया? तो आओ, कहता है और किस मेथड से एंट्री बना के दिखाओ, बोलो। फिक्स कैपिटल मेथड से। क्या मसला है? कोई मसला नहीं, फिर वैसे ही बोलेंगे। बिजनेस को क्या हुआ था? प्रॉफिट। कौन से अकाउंट में पड़ा है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट में। किस साइड पे पड़ा है? क्रेडिट साइड। बांटते हुए कहां लिखूं? डेबिट। अब एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट में लिख दूंगा। और कितना कितना मिला तीनों को? 22, 39 और 38। लेकिन क्रेडिट करूंगा ए करंट अकाउंट। चलो आओ चेक कर लो, ये लिखा हुआ फिक्स कैपिटल मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट एंड सी करंट अकाउंट। बताओ क्या मुश्किल है? अगर फर्स्ट ईयर में तुमने ये पढ़ा होता तो मुझे इसमें इतना टाइम नहीं लगता कभी भी पढ़ाने में, मैं तुम्हें जल्दी से एंट्री बताता और ये समझा देता, क्योंकि ये एंट्री तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। लेकिन मसला ये है तुमने ये भी नहीं पढ़ी थी ना, तो मुझे काफी टाइम लगा, 2 क्लासेस लग गई। ये 1 क्लास का काम था, 2 क्लासेस में हुआ, 3 क्लासेस में हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार हो गया ना, तो अब अल्लाह के हुक्म से तुम कभी मार नहीं खाओगे, तुम्हें याद रहेगा इंशाल्लाह, अगर तुमने मेरे लेक्चर को गौर से सुना है। ओके, सब क्लियर है? दोनों तरीके से एंट्री बनानी आ गई है? कुछ भी नहीं होगा, जो ऊपर लिखा था वही लिखा जाएगा। जो टेबल बना दिया, टेबल बना के पता चल गया ना कि सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट सब कुछ बच चुका है ना, तो आप अपने पास से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उनके कैपिटल या करंट अकाउंट को इतने से बढ़ा दें। अच्छा, और अगर यहाँ ये माइनस में होता तो हम कहते कैपिटल क्या हो रहा है? कम। करंट अकाउंट क्या हो रहा है? कम। तो अगर लॉस होता तो कैपिटल डेबिट होता या करंट अकाउंट डेबिट होता। सही है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर क्लियर है तो एक काम करते हैं, हम पहला सवाल, याद है मैं सवाल आपको दिखाया था, अब मैं इस शीट को थोड़ी देर के लिए रोकता हूं और मैं आ जाता हूं किस शीट पर? प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली शीट पर। याद है आपको मैंने क्वेश्चन 17 दिखाया था और मैं इसमें एक लफ्ज पढ़ के रुक गया था सवाल पे, याद है आप सब बच्चों को?
मैंने क्वेश्चन 17 दिखाया था और मैं ये लफ्ज पढ़ के रुका था और फिर मैं आपको इतनी लंबी दास्तान सुना के आया हूं 2 दिन में। क्या लिखा है? तारिक, शम्स एंड शहाब आर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल। ओके, इसका मतलब है इस सवाल में पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स हैं। अच्छा सर, इससे पहले जो हमने सवाल किए उनका क्या होगा, उनके बारे में क्या ख्याल है? आप परेशान ना हो, उनकी एंट्री आप ही बनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। क्या बोला? उनकी एंट्री आप ही बनाएंगे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए कि प्रॉफिट कौन से अकाउंट में होता है, लॉस कौन से अकाउंट में होता है और कौन सी साइड पर होता है, और फिक्स कैपिटल में कहाँ जाता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कहाँ जाता है। अच्छा जी, वैल्यू पॉजिटिव में हमेशा लिखनी होगी और नेगेटिव लिख नहीं। एंट्री बनाते हुए इट इज अंडरस्टूड व्हेनेवर यू मेक एंट्री, एंट्री में आपने कभी जिंदगी में एंट्री बनाते हुए कभी जिंदगी में आपके टीचर ने कभी माइनस लिखवाया एंट्री पे? भाई डेबिट और क्रेडिट प्लस और माइनस को शो करते हैं, तो एंट्री बनाते हुए गलती से भी कभी उस पर माइनस या प्लस की साइन ना लगाना। एंट्री में हमेशा अमाउंट पॉजिटिव होती हैं, ठीक है सर? तो अगर यहाँ माइनस आ रही होगी टेबल में, सर अगर माइनस आ रही होगी टेबल में, वो जो टेबल हम बनाते हैं, अगर इसमें माइनस आ रही होगी सर, जैसे ये टेबल बना हुआ है इसमें माइनस आ रही है, तो इसका मतलब है उसका कैपिटल कम होगा या उसका करंट अकाउंट कम होगा, तो उसके कैपिटल को डेबिट में लिखना, करंट अकाउंट को डेबिट में लिखना। ठीक है, चलो फाइनली सवाल पे आ जाओ, वक्त कम है अब हमारे पास। मेरे बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तारिक, शम्स और शहाब तीनों पार्टनर हैं, कैपिटल फिक्स है। आप टेबल इसका बना चुके थे या नहीं, ये बताएं पहले। आप सबने इस सवाल का टेबल बनाया हुआ है? अगर बनाया हुआ है तो ठीक, नहीं बनाया हुआ तो फिर टेबल जल्दी से मुझे बोलना पड़ेगा, वक्त बहुत कम है, 5 मिनट है हमारे पास सिर्फ। नहीं, पीछे किसी क्वेश्चन में नहीं था। 17 क्वेश्चन से फिक्स कैपिटल मेथड स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जितने सवाल थे वो सारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हैं, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। देखें, उसने बोला एंट्री बनाओ बस। गिव नेसेसरी एंट्रीज इन जर्नल रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस ऑफ द फर्म ऑफ पार्टनर, और कोई मेथड मेंशन ही नहीं है। तो इससे पहले वाले सारे सवाल जो हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स हैं। 17 पहला सवाल है जो फिक्स है, और इससे पहले किसी सवाल की एंट्री ना मैंने बनाने को कहा ना आप बनाएं। जब मैं आपको 2 4 5 6 सवालों की एंट्री बनवा दूंगा फिर आप बनाना, सही है? अभी सर मेरी बात सुन लो, मेहरबानी होगी। क्वेश्चन 17 का टेबल तुमने बनाया हुआ है? मुझे नहीं लग रहा तुमने बनाया हुआ है। अच्छा, तुम घर पे टेबल बनाओगे? जब बना लोगे तो क्या जवाब आएगा वो जल्दी जल्दी शेयर करते हैं। तुम सबसे पहले इनके कैपिटल्स मेंशन करोगे, फिर तुम लॉस शेयर करोगे 138 लॉस लिखने के बाद, मेरे पास वक्त कम है लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूं ना। आओ ऐसे ही यहाँ पे लिख लेता हूँ 138। टेबल नहीं बना रहा हूं मैं, बेफिक्र रहें, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 138,000 रुपीज। 138,000 रुपीज ऑलरेडी इस बिजनेस को क्या है, लॉस। अब आप मेरा साथ देंगे तो मैं कर सकूंगा, वरना नहीं कर सकूंगा। कमीशन देना है तारीख को 50,000 रुपए पर annum, ये 50,000 कमीशन नुकसान में और करेगा, ये 50,000 रुपए कमीशन नुकसान में और करेगा। बोलो क्या? ये नुकसान में और क्या करेगा? बोलो। इजाफा। वेरी गुड, ओके। उसके बाद और क्या क्या देना है? सैलरी देनी है शम्स को 70,000 रुपए पर annum, तो मैंने कहा ओके, ये 70,000 रुपए मजीद लॉस को बढ़ाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर। किस पर देना है भाई? देख लो, जो लोग कह रहे थे कि सर किस पे देना होगा, तो यहाँ क्लियरली लिखा है कैपिटल पर, और ये कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं, ठीक है? तो करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं है, ये किसके बैलेंस है? फिक्स कैपिटल बैलेंस है, ठीक है? और कैपिटल पे कितना? 12% पर annum। तो भाई आप जल्दी जल्दी कैलकुलेटर चलाएं और मुझे बताएं, वरना मैं खुद ही डायरेक्ट लिखूंगा। 1,60,000 का 12%, कोई बताएगा मुझे? 1,60,000 का 12%। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। 19,200 रुपए यहाँ लिख देता हूं मैं, फिलहाल जगह तो मेरे पास कम है। 19,200 रुपए। उसके बाद दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला कोई बताएगा? दूसरा वाला है, अच्छा आपने टोटल करके ले लिया होगा, जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने टोटल करके लिया होगा। इसके बाद दूसरे वाले का है 180 का 12% बना, 180 का 12% बना 21,600, और 2,60,000 का 12% बना, बताएं? 2,60,000 का 12% भी बता दें। 21,600, 21,600 और 31,200। ओके, ये सारी अमाउंट आ गई। अगर ये सारी अमाउंट आ गई तो हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं। इंटरेस्ट की अमाउंट पता चल गई मुझे, इंटरेस्ट की अमाउंट 72,000। ओके, चलो इसके बाद जो बचे उसे बराबर बराबर बांट दो। तो आओ अब हम कहते हैं क्या खाक बचे? आज तो इन तीनों को मिला के कितने रुपए लाजमी बांटने? 192। कितने बांटने? 192। जरा साथ दीजिएगा प्लीज। 192 लाजमी बांटने।
बिजनेस को ऑलरेडी क्या हुआ है, जल्दी बताओ। बिजनेस को ऑलरेडी हुआ है लॉस, कितना 138। इसमें से इसे माइनस करते, लेकिन ऑलरेडी ये माइनस में है, तो ये और ये अमाउंट आपस में क्या हो गई, बोलो। ये और ये अमाउंट आपस में क्या हो गई, टेबल बनाना आता है ना सबको। ये अमाउंट माइनस में, इसमें से इसे माइनस करते थे, तो अब ये भी माइनस में, तो माइनस की टोटल कितनी अमाउंट आएगी, -3,30,000 आ गया। इसके बाद आप इसको टेबल को इस तरह से टोटल करेंगे, टोटल की लाइन होगी आपकी, सही है। और ये टोटल की लाइन में ऊपर एक लाइन आ जाएगी और नीचे डबल लाइन आती है। मैंने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी ऐसी रफ ड्राफ्ट किया है। 138 आ गया, मैच हो गया, ओके। और 330 तीनों में बढ़ जाएगा मेरा ख्याल है, 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000 तीनों के हिस्से में नुकसान आ जाएगा। हर पार्टनर के हिस्से का फायदा या नुकसान पता चल जाएगा आपको। फिर आपने क्या करना है, सुने, आपने बनानी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी की एंट्री। आखिरी मिनट रह गया, आप दोबारा मीटिंग में आ जाइएगा सब लोग, आप मीटिंग में दोबारा आ जाइएगा जरा सब लोग, ताकि मैं होमवर्क असाइन कर दूं आप लोगों को, सही है। मीटिंग खत्म हो तो आप दोबारा आ जाइएगा प्लीज, ताकि मैं होमवर्क बता सकूं आप लोगों को, राइट, सही है। मीटिंग खत्म हो तो दोबारा इसी लिंक पे आएंगे सब लोग, ताकि मैं होमवर्क बता दूं। तो अब आप एंट्री बनाएंगे, और एंट्री क्या बनेगी, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो आप कहेंगे लॉस हुआ, कौन से अकाउंट में है, एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी किस साइड पे है, डेबिट। आप इसे बांटते हुए कहां फेंकेंगे, क्रेडिट। तो एक्सपेंशन रेवेन्यू समरी 138 से क्रेडिट हो जाएगा, और तारिक करंट अकाउंट, शम्स करंट अकाउंट, शहाब करंट अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। सर कितने कितने से डेबिट होंगे, जो टेबल में जवाब आया होगा उससे। यहां तक सबको क्लियर है। अब होमवर्क सुनना है आप लोगों ने, मीटिंग खत्म हो तो दोबारा आ जाना सब इसी लिंक पे जल्दी से दोबारा, अगर खत्म हो जाए, खत्म होने वाली है वैसे, ठीक है। ये क्लियर है, आपको समझ आ गया आप एंट्री कैसे बनाएंगे।